मैक्स और एवेलिन एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। एवेलिन एक अत्यधिक पर्यावरणविद है जो गोइंग ग्रीन को बढ़ावा देने वाली एक ब्लॉग कंपनी के लिए काम करती है और मैक्स लोकल हॉरर की दुकान पर जॉब करता है। मैक्स अक्सर खुद को फंसा हुआ पाता है। एवेलिन को खुश रखने के लिए हर संभव कोशिश करता है, जिसमें अपना डाइट बदलना और अपनी पुरानी कार बेचना शामिल है। इसके अलावा मैक्स अपनी खुद की एक डरावनी दुकान खोलने का सपना देखता है, जिसे एवेलिन बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है। एक दिन दुकान पर मैक्स शिपमेंट को उतारता है और एक डब्बे में उसे एक शैतान जिन मिलता है। वो वस्तु दावा करती है कि वो किसी की भी इच्छाओं को पूरा कर सकती है। मैक्स उसे देखता है और एक बेकार वस्तु मानते हुए स्टोर रूम के सेल्फ पर रख देता है। बाद में उस रात वो और एवेलिन दुकान में सेक्स करते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद दोनों साथ में मैक्स के घर में रहने लगते हैं और दोनों अपने रिश्ते में इस नए कदम का जश्न मनाने का फैसला करते हैं। फिर दोनों ओलिविया की डरावनी थीम वाली आइसक्रीम की दुकान में जाते हैं। वहां एवेलिन का व्यवहार ओलिविया के प्रति बहुत ही बुरा रहता है। उसे लगता है कि मैक्स और ओलिविया का कुछ चल रहा है। इसके बाद जैसे ही मैक्स उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो वो रोने लगती है और स्वीकार करती है कि वो उसे खोना नहीं चाहती है। फिर एक दिन एवेलिन मैक्स के पोस्टर कलेक्शन को हटा देती है और अपने पसंद अनुसार अपार्टमेंट को रीडेकोरेट कर देती है। जब मैक्स ये सब देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और फिर दोनों काफी बहस करते हैं। मैक्स कहता है कि एवेलिन को हर छोटी चीज पर लगाम लेने के बजाय एक साथ निर्णय लेना चाहिए। वो महसूस करता है कि एवेलिन के दबंग स्वभाव की वजह से वो हमेशा दुखी ही रहेगा और इसलिए वो एवेलिन से ब्रेकअप करने का मन बना लेता है। लेकिन ऐसा करने में उसे डर लग रहा होता है और इसलिए वो सलाह के लिए अपने आलसी सौतेले भाई ट्रेविस के पास जाता है। ट्रेविस उसे सुझाव देता है कि मैक्स सार्वजनिक स्थान पर एवेलिन के साथ संबंध तोड़े ताकि वो तुरंत ही वहां से भाग सके। साथ ही अगल बगल के आम लोग भी ये देख पाएंगे कि एवेलिन उसे कितना कंट्रोल करती है। हालांकि योजना तब विफल हो जाती है जब एवेलिन गलती से पार्क के रास्ते में एक बस से टकरा जाती है। वो रोते हुए मैक्स की बाहों में सड़क के बीच में मर जाती है। मैक्स खुद को एवेलिन की मौत के लिए जिम्मेदार महसूस कर रहा होता है और वो खुद को घर में बंद कर लेता है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं। फिर एक दिन ट्रेविस उसके घर जाता है। वहां उसकी हालत देख वो मैक्स को बाहर निकलने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। मैक्स वापस ओलिविया के आइसक्रीम पार्लर में जाता है और फिर दोनों काफी समय साथ में बिताने लगते हैं। धीरे धीरे मैक्स और ओलिविया को पता चलता है कि वे दोनों हॉरर के लिए समान आकर्षण साझा करते हैं। फिर मैक्स और ओलिविया हॉलीवुड फॉरएवर सिमेट्री घूमने जाते हैं। दूसरी तरफ फिल्म में दिखाया जाता है कि एवेलिन अपनी कब्र खोदकर बाहर आ गई है। इसके बाद जब मैक्स ओलिविया से मिलकर अपने घर आता है तो वहां उसकी स्वागत एवेलिन करती है। एवेलिन बहुत खुश रहती है और उसका मानना रहता कि उसके और मैक्स के प्यार को दूसरा मौका दिया जा रहा है। मैक्स ये सब देखकर आश्चर्यचकित और भयभीत हो जाता है। फिर मैक्स को पता चलता है कि दुकान के शैतान जिनी ने एवेलिन और मैक्स के हमेशा के लिए एक साथ होने की इच्छा को सच कर दिया है और इसी वजह से वो मृतकों की दुनिया से वापस आ गई है। मैक्स ओलिविया के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाए रखना चाहता था और इसलिए उसने हर मुमकिन कोशिश की एवेलिन को छुपाए रखने के। वो दिन रात बस ये सोचता रहता था कि वो आधिकारिक तौर पर एवेलिन को कैसे डंप करेगा। मैक्स मान लेता है कि उसके हर प्रॉब्लम का जवाब शैतान जिनी के पास है। मैक्स कुछ खोजने की उम्मीद में दुकान में उपलब्ध गुप्त जादू की किताबें पढ़ता है और उन नुस्खों को एवेलिन पर आजमाता भी है, इस उम्मीद के साथ कि वो वापस कब्र में चली जाएगी। लेकिन यहाँ भी उसके हाथ बस निराशा ही लगती है और एवेलिन पर किसी भी टोटके का कोई असर नहीं होता है। ट्रेविस उसकी मदद करने के लिए अनिच्छुक रहता है, लेकिन जल्द ही उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो मैक्स को बताता है कि एवेलिन से छुटकारा पाने का एकमात्र सही तरीका है कि वो उसे कुल्हाड़ी से काट दे।
मैक्स इसे पूरा करने की कोशिश करता है लेकिन आखिरी मिनट में पीछे हट जाता है। हैलोवीन से एक दिन पहले ओलिविया मैक्स से मिलने का प्लान बनाती है। उसे लगता है कि मैक्स अभी भी एवेलिन के गम से बाहर नहीं निकल पाया है और इसलिए वो मैक्स को सिमेट्री में नाइट ऑफ लिविंग डेड देखने के लिए निमंत्रण देती है। मैक्स फिल्म देखने के लिए ओलिविया से मिल सके, इसलिए ट्रेविस एवेलिन को मारने की पेशकश करता है। ट्रेविस मैक्स के घर एक पुराने डीवीडी लेने के बहाने से जाता है और वहां एक पुरानी फिल्म देखने लग जाता है। उस फिल्म को देखते हुए अचानक एवेलिन के अंदर भी दिमाग खाने की लालसा विकसित हो जाती है और वो मैक्स को का दिमाग खा जाती है। इस बीच दूसरी तरफ मैक्स और ओलिविया एक दूसरे साथ का आनंद ले रहे होते हैं और फिर ओलिविया की कार के पीछे सेक्स करते हैं। जब मैक्स वापस घर आता है तो लिविंग रूम में ट्रेविस की लाश देखता है। मैक्स समझ जाता है कि अब जो भी उसके और एवेलिन के बीच में आएगा, एवेलिन उसे मार देगी और इसलिए वो उसे झूठ बोलकर बाथरूम में बंद कर देता है और पुलिस स्टेशन की ओर निकल जाता है। लेकिन जल्दबाजी में उसका फोन घर पर ही छूट जाता है। बाथरूम का दरवाजा तोड़कर बाहर आने में एवेलिन को जरा भी वक्त नहीं लगता है। बाहर आकर उसे मैक्स का फोन मिल जाता है और उसे पता चलता है कि मैक्स और ओलिविया डेट कर रहे हैं। फिर वो ओलिविया को किडनैप कर लेती है। पुलिस से बिना किसी मदद के मैक्स वापस घर आता है और ओलिविया को बंधा हुआ पाता है और एवेलिन ने उसे जान से मारने की धमकी देती है। तीनों में हाथापाई हो जाती है और फिर अचानक से ज़ोंबी बना हुआ ट्रेविस आता है और एवेलिन की छाती पर चाकू से वार कर उसे मार देता है। एवेलिन के मर जाने के बाद मैक्स और ओलिविया उसके शरीर को वापस कब्रिस्तान में ले जाते हैं और उसे दफना देते हैं। 1 साल बाद मैक्स और ओलिविया का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा होता है। मैक्स अपनी पुरानी नौकरी छोड़ ओलिविया का बिजनेस पार्टनर बन जाता है।